हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो कि सुपर 100 परीक्षा के हर उस विद्यार्थी को पता होना चाहिए जो इसकी तैयारी कर रहा है। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये सारी गलतियां करते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर लेते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं कुछ आपको रियलिटी बताने वाला हूँ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, और आपको पहले से इन गलतियों को नहीं करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुपर 100 एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी और ये बैच 3 महीने से ज़्यादा है वो चलने वाला है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड बच्चों का एक डाउट आता है कि सर पिछले साल तो बैच सिर्फ 249 का था, इस बार आपने 1999 का क्यों कर दिया। तो बेटा इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पिछले साल क्या होता था कि हमारी जो क्लासेस वगैरह हैं वो जूम पर चलती थी और सिर्फ लाइव क्लास होती थी, क्योंकि मैं ही उसमें टीचर था, मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। बट इस बार हमने 200 बच्चों के सिलेक्शन का संकल्प है वो लिया हुआ है। पिछले साल 46 बच्चों का आई थिंक सिलेक्शन हुआ था, बट इस बार इस नंबर को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, हमें इस नंबर को 4 गुना करना है, इसलिए हमें बच्चों का ध्यान भी उस तरीके से रखना होगा। तो इस बार हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेस होती हैं ताकि बच्चों को मीडियम की कोई भी समस्या ना फेस करनी पड़े। दूसरा इसमें यह कि आपको लाइव क्लास तो डेली ऐप पर मिलती है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में मिलती है। इसके साथ ही आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है जो कि पिछले साल तक अवेलेबल नहीं थी। इसमें एवरी संडे को आपका टेस्ट लिया जाता है, बिल्कुल रियल एग्जाम के जैसा आपका टेस्ट होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको टिक करना होगा, ठीक है। आप उसमें चीटिंग वगैरह भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टेस्ट से बैक चले जाओगे तो आपका टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। और हम सारे बच्चों के नंबर देख सकते हैं कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं और कौन कौन से क्वेश्चन उसने सही किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमें ऐप के द्वारा मिल जाते हैं जो कि अन्य किसी माध्यम से मिलना पॉसिबल नहीं थे। इस वजह से हम ऐप पर शिफ्ट हुए हैं। एंड इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल हो गया, डाउट सेशन हो गए। एंड इस साल जो हमने सबसे अच्छी चीज़ इस बैच में की है वो हमारी मेंटरशिप है। जो हमारे पिछले साल के सिलेक्टेड स्टूडेंट है, 2022-23 के सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनके साथ हम बच्चों को मेंटरशिप दिला रहे हैं। हर संडे को उनके साथ एक सेशन होता है जिसमें बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और ऑलरेडी जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, जो हमारे बैच से पढ़े हुए हैं, उनसे आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि उनने कैसे प्रिपरेशन की थी और उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको करने में थोड़ी सी कॉस्ट आई थिंक ज़्यादा हो गई है, बट इस बार जो हमारा फोकस है वो पैसों पर नहीं है, हमारा फोकस सिलेक्शन पे है। तो हम सिलेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोर्स की प्राइस कम करना ज़्यादा करना ये मेरे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका सिलेक्शन है। तो जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं, जिनके लिए सिलेक्शन बड़ा है, ठीक है, उनके लिए ये 1999 बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। इस बात को बिल्कुल याद रखना। अगर आपका टारगेट है सिलेक्शन कराना तो ये 1999 के बारे में मत सोचो। अगर आप इसके बारे में सोचो तो सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती हैं। पहला तो यह है कि अगर आपने इसके बारे में सोचा तो फिर हो सकता है कि सुपर 100 एग्जाम में आपका सिलेक्शन ना हो, और अगर आप बाहर कहीं पढ़ने जाओ तो 2 साल का जो आपका खर्च आएगा वो 10 लाख रुपए आएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो आप 10 लाख रुपए पे नहीं कर सकते, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप ये 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो बेटा जब तक अगर आप ये पैसे खर्च नहीं करोगे तब तक आप आईआईटी या फिर जो भी नीट आपका जो सपना है उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो या तो अगर आप 10 लाख रुपए भी खर्च करते हो ना बेटा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात जो है वो इस चीज़ में है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को खोकर फिर अपने जीवन में कभी भी जेईई या नीट की तैयारी है वो नहीं कर पाओगे। आपको भी पता होगा, अगर आपकी फैमिली मेरी फैमिली की तरह ही मिडिल क्लास है तो बेटा फिर तो ये बहुत मुश्किल है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ, है ना। तो इस बात का जरूर याद रखना। जिन बच्चों के पास अभी 2000 खर्च करने को नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो 10 लाख भी खर्च कर सकते हैं बेटा, उनका कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ उन बच्चों को है जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, तो हो सकता है कि वो जीवन में कभी भी इन एग्जाम की तैयारी ना कर सकें। तो आप सोचिए, आपके जीवन की आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हो, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाते हो। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 1999 आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर सिलेक्शन है।
एंड इसके प्राइस में भी हमने छोटा सा डिस्काउंट दिया हुआ है, जो हम अपनी तरफ से आप लोगों को दे सकते हैं वो हमने दिया हुआ है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। एंड अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि कुछ बच्चे ऐसी कॉमन एरर्स करते हैं जिनकी वजह से वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बच्चों का बेस। मैंने अक्सर 3 साल से मैं इस प्रिपरेशन करा रहा हूँ इस एग्ज़ाम की, एंड मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ फेस करने को आती है वो उनका बेस होता है। उनका बेस बिल्कुल भी नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मैथ तो थोड़ा बहुत ठीक होता है, लेकिन जो साइंस का बेस है वो बिल्कुल ही ख़राब होता है। उनको जो बेसिक चीज़ें हैं साइंस में वो पता नहीं होती। मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, इसमें नो डाउट है कि कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन मैं यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बैच में हम आपका बेस ही बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने बेस पे आप घर पे भी फोकस कर सकते हो, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी जो बच्चे गलती करते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितनी भी मेरी बच्चों से बात होती है, जितने बच्चों से मैं कांटेक्ट में हूँ, वो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक रख ली, उसको पढ़ लिया, उसकी जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको पढ़ लिया, सिर्फ इतना ही करते हैं। बेटा ये सफिशिएंट नहीं है इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। एंड आपको पुराने जो पेपर्स हैं उनसे आप आइडिया ले लो कि क्या आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे पेपर में कुछ आ रहा है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार आप आइडिया ले लो, आपको खुद पता चल जाएगा। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपकी प्रिपरेशन है वो कैसी है। पुराने पेपर्स देख लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एंड इस बैच के अंदर हम आपको डेली 100 से 200 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के देते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो पहले आई थिंक आपको अपना एक बेस अच्छा बनाना चाहिए, देन उसके बाद आपको डेली 100 से 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जब तक आप बुक्स वगैरह ना खरीदो तब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो। एंड कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, कौन कौन सी बुक से क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आप उन बुक को भी खरीदोगे ना बेटा, तो उनकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आई थिंक 2500 रुपये आएगी, ठीक है। और ये बुक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अच्छी हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये अगर आपको 2500 रुपये वहाँ पे खर्च करना है तो मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन देता हूँ, ठीक है। आप मुझे अपना बड़ा भाई या जो भी आप समझो उस समझ के सजेशन आप जरूर मान लेना। ये 2500 रुपये की बुक्स खरीदने से अच्छा है कि आप 1999 में बैच ज्वाइन कर लो। एंड ये 1999 का भी नहीं है, हमारा होली का ऑफर चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की कि सर थोड़ा सा बैच का प्राइस कम कर दो। तो जो हमसे बना, जो हम लास्ट कर सकते थे बेटा, हमने 1799 कर दिया है। तो ये 26 और 27 तारीख, ये 2 दिन के लिए ऑफर है, ठीक है। 26 और 27 मार्च तक आप 1799 रुपये में बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं फॉर्म डाल दूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा नहीं होगा सिलेक्शन। आज मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला कि आपने सिर्फ फॉर्म डाल दिया और बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की। तो प्रिपरेशन आप 2 चीज़ों से कर सकते हो, या तो आपको बहुत सारी बुक्स लेनी पड़ेंगी जिनकी जो कॉस्ट आएगी वो 2500 रुपये आएगी। एंड ये बुक्स इंग्लिश मीडियम के लिए सफिशिएंट है, हिंदी में उतना अच्छा कंटेंट किसी भी बुक में नहीं है। मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह देख ली हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 2500 की बुक के साथ जा सकते हैं, या फिर 1799 जो कि लास्ट प्राइस है, इस पे आप बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। एंड हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका सिलेक्शन है बेटा। तो इस बार जो हमने संकल्प लिया हुआ है कि हमें 200 सिलेक्शन कराने हैं, उस संकल्प में आप भी जुड़ जाइए और अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आज का वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय ऑल।